वही जो एक गुरु अपने शिष्य के लिए करेगा। मैं आपकी दुविधा से भली भांति अवगत हूं आचार्य, किंतु एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति दायित्व सदैव अटल ही रहता है। आपको भी यही करना है आचार्य। भले ही अंधक के प्रति आपके व्यक्तिगत मत कितने ही विपरीत ही क्यों ना हो। स्मरण रहे शुक्राचार्य, गुरु तो वो प्रकाश होता है जो शिष्य के नेत्रों से अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन से दूर करता है। किंतु जब शिष्य स्वयं अंधकार का चयन करे तब क्या महादेव? तब गुरु अंतिम क्षण तक अपने शिष्य को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। आपके लिए यह स्थिति नवीन नहीं है शुक्राचार्य। हम भी कितने अभागे हैं ना महादेव। हमने अपना संपूर्ण जीवन असुरों के उद्धार हेतु समर्पित कर दिया, किंतु जब भी हमने अपने किसी शिष्य की विशेष प्रतिभा को देखकर उसका मार्गदर्शन किया तो उसने आगे चलकर हमारे आराध्य आपको ही अपना शत्रु बना लिया। किंतु इस बार आप हमें एक ऐसे शिष्य का मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं जो पहले से ही आपको अपना शत्रु मानने के मार्ग पर अग्रसर है। यह हमारी कैसी परीक्षा है महादेव? नारायण नारायण, शुक्राचार्य की दुविधा केवल दुविधा नहीं, धर्म संकट है। अपने आराध्य तथा अपने दायित्व के बीच किसी एक का चयन कोई कैसे कर सकता है? और वो भी तब जब आराध्य स्वयं महादेव हो और दायित्व माता पार्वती के वचन से संबंधित हो। देव हो या दानव, प्रत्येक जीव के अपने जीवन में कभी न कभी एक गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ना। महादेव ने अंधक की यह आवश्यकता भी पूर्ण कर दी है। शत्रु की आवश्यकता पूर्ण कर रहे हैं। महादेव का ना तो कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र। वे निर्मोही हैं और भक्त वत्सल भी। वे रुद्र हैं और भोलेनाथ भी। उन्हें अपना आराध्य या शत्रु बनाने का अधिकार उन्होंने अंधक को दे दिया है ना। धन्य धन्य है महादेव। स्वयं को अभागा ना कहे शुक्राचार्य। एक गुरु कभी अभागा नहीं होता। अभागे तो वो शिष्य होते हैं जो एक श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होने पर भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। अब आप अपना दायित्व निभाएं। परिणाम अंधक के निर्णयों पर भी निर्भर होगा। स्मरण रहे शुक्राचार्य, अंधक के संरक्षण का दायित्व आप पर है। आप अपने दायित्व की पूर्ण एकाग्रता से करें, भले ही कोई भी आपके समक्ष आए। कोई भी। जो आज्ञा महादेव।
गुरुदेव प्रणाम। क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? ये क्या कर रहे हो तुम? नेत्रहीन तो मैं हूं, आप तो देख सकते हैं। संसार की सबसे सुंदर कृति की प्रतिकृति बना रहा हूं। अंधक, एक गुरु वो सब देखता है जिसकी रचना शिष्य करता है, किंतु मैं तो वो भी देख रहा हूं जिसकी रचना करने में तुम असमर्थ हो। तो इस असमर्थता का उपहास न करें गुरुदेव। आप सोच रहे होंगे कि आपका ये दीन शिष्य केवल आकृतियां देखता है, रंगों से क्या कर लेगा ये। मैं रंगों को देख नहीं सकता हूं, किंतु उनकी ध्वनि सुन सकता हूं। ये नीला रंग, इसकी ध्वनि में आकाश की ध्वनि है। ये हरा रंग है, इसमें प्रकृति की ध्वनि है। और ये लाल, प्रेम का और रक्त का। हमारे शब्द सदैव स्पष्ट होते हैं, वो पवन की भांति इधर उधर घूमते नहीं, अथवा बाणों की भांति सदैव सीधे होते। इसलिए हम तुम्हें सीधे कह रहे हैं कि आज जिन्हें तुम देवी देवी कहकर संबोधित कर रहे हो, उस संबोधन के पीछे तुम्हारा कौन सा रंग है ये हमें स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए गुरु होने के नाते तुम्हें सचेत करना हमारा कर्तव्य बनता है। शांत अंतक, शांत। गुरुदेव नहीं जानते हैं कि तुम एक राजा, जिसे किसी से भी प्रेम करने की स्वाधीनता है। जिस स्वाधीनता की तुम बात कर रहे हो, वही स्वाधीनता तुम्हें मृत्यु के अधीन कर देगी, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि जिस स्त्री के बारे में तुम बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती। आदिशक्ति, पार्वती। ये तो अच्छा है। मैं तो कहता हूं गुरुदेव। हमारी बात अभी समाप्त नहीं हुई अंदर। वो विचार तुम्हारे मन में अभी उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें जन्म भी मत लेने देना, क्योंकि माता पार्वती व्याता है। जो भी उनके पति हैं, ये नेत्रहीन अंधक, उन्हें भी देख ले। मूर्ख, तुम उन्हें देख चुके हो। माता पार्वती के पति, देवों के देव महादेव। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, इस विचार को मन में भी मत आने देना, अन्यथा माता आदिशक्ति के क्रोध के कुपात्र तुम स्वयं बनोगे।